क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं और आप दिन रात मेहनत करते हो फिर भी ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। एक पायलट है, जहाज़ उड़ान भर रहा है लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ, लेकिन अगर वो अपना रास्ता ओनली 3 डिग्री बदल दे तो जहाज़ न्यूयॉर्क में लैंड करने की जगह वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। सिर्फ 3 डिग्री का फ़र्क और डेस्टिनेशन ही बदल गई। यही चीज़ आपकी लाइफ में भी हो रही है। हर दिन के छोटे छोटे डिसीजंस, छोटी छोटी आदतें ये डिसाइड कर रही हैं कि आप आने वाले 5 साल बाद कहाँ होंगे। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप हर दिन 1% किसी बुरी आदत को करते रहो तो साल के एंड तक आप 0 के करीब पहुंच जाओगे, और अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेटर होते रहो तो साल के एंड तक आप 37% बेटर हो जाओगे। यही है कंपाउंड इफेक्ट की पावर। पर सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम सब सोचते हैं कि बड़े रिजल्ट्स के लिए बड़ी एक्शंस चाहिए, पर ये गलत है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गोल तो सबके पास है, जिम जाना है, पैसा कमाना है, बुक लिखनी है, सबके पास गोल्स है, पर कुछ लोग ही सक्सेस होते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 100 सालों से बहुत बुरी हालत में थी। कोई ओलंपिक मेडल नहीं, कोई चैंपियनशिप नहीं, यहाँ तक कि ब्रिटेन की साइकिलिंग कंपनीज ने इस टीम को साइकिल तक देने से मना कर दिया था। पर फिर डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक कोच ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को ज्वाइन किया। उन्होंने बस एक सिंपल फिलोसॉफी फॉलो की, अग्रेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में 1% इम्प्रूवमेंट। उन्होंने साइकिल्स की सीट्स कंफर्टेबल बनाई, टायर्स के लिए बेस्ट मटेरियल ढूंढा, राइडर्स के पिलो तक बदल दिए ताकि प्लेयर्स को बेटर स्लीप मिले, हाथ धोने की बेस्ट टेक्निक सिखाई ताकि इन्फेक्शन ना हो। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को बदला। लोगों को लगा कि ये पागल हो गया है, पर 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीत लिए, टूर डे फ्रांस में 5 बार चैंपियनशिप जीती। सो फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट ऑन गोल्स। पर अब सवाल यह है, हैबिट बनती कैसे हैं? कैसे एक छोटी सी चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है? जेम्स क्लियर ने इस सवाल का जवाब एक फॉर्मूला से दिया है, हैबिट लूप। हर हैबिट के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला क्यू, मतलब ट्रिगर, कुछ ऐसा होता है जो आपको सिग्नल देता है। दूसरा क्रेविंग, मतलब आपके अंदर एक डिज़ायर जागती है। तीसरा रेस्पॉन्स, आप एक्शन लेते हो। और चौथा रिवॉर्ड, आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसा कि फ़ोन की नोटिफिकेशन आती है। ये है क्यू। आपके दिमाग में आता है कि शायद कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, कोई लाइक आया हो। यह है क्रेविंग। आप फ़ोन चेक करते हो, यह है रेस्पॉन्स, और आपको डोपामिन का किक मिलता है, यह है रिवॉर्ड। बस यही लूप बार बार रिपीट होता है और हैबिट बन जाती है। पर यह लूप गुड हैबिट्स के लिए भी काम करता है और बैड हैबिट्स के लिए भी। इसमें एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है, द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब आप कोई हैबिट स्टार्ट करते हो, जैसे कि जिम जाना, पढ़ना या बिजनेस करना, तो उसके शुरुआती दौर में आप मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन कुछ वीक्स के बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट आने लगती है कि आपके ऊपर तो कुछ बदलाव आया ही नहीं, और यहीं पर बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं। पर सच्चाई यह है कि हैबिट्स आइस क्यूब की तरह होती है। इमेजिन करो, एक कमरा है जिसका टेम्परेचर -5 डिग्री है। एक आइस क्यूब रखा है, आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हो, -4, -3, -2, -1, 0। पर आइस क्यूब तो वैसा का वैसा ही है। अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ता है, +1, तो अचानक आइस क्यूब पिघलना स्टार्ट हो जाता है। यही होता है हैबिट्स में। आप महीनों मेहनत करते हो, कुछ नहीं दिखाई देता, पर एक दिन अचानक सक्सेस मिल जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हैबिट्स काम नहीं करती, प्रॉब्लम ये है कि हम रिजल्ट जोन से पहले ही उसे छोड़ देते हैं। पेशेंस सबसे बड़ी जरूरत है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। मतलब हर एक छोटा एक्शन आप अपने फ्यूचर सेल्फ को डिफाइन कर रहे हो। जब आप एक सिगरेट पीते हो तो एक स्मोकर बनने के लिए वोट कर रहे होते हो। जब आप जिम में वेट उठाते हो तो आप एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए वोट कर रहे होते हो। प्रॉब्लम यह है कि हम रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, आइडेंटिटी पर नहीं। कोई कहता है मैं 5 किलो कम करना चाहता हूँ, यह है आउटकम बेस्ड गोल। पर अगर वो कहता है मैं एक हेल्दी पर्सन बनना चाहता हूँ, तो यह है आइडेंटिटी बेस्ड गोल। और आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स हमेशा ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है जो लोग करते हैं। लोग अपनी हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी से लिंक नहीं कर पाते, वो सिर्फ टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं। पर जब
कहोगे मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ तो लेट उठना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन्ड लोग लेट नहीं उठते। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी बन जाती है। आखिरी सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो जेम्स क्लियर देते हैं वो है मेक इट इजी। जेम्स क्लियर कहते हैं द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। मतलब हम परफेक्शन के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते। कोई सोचता है मैं रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, पर शुरू ही नहीं करता क्योंकि 1 घंटा निकालना मुश्किल लगता है। इसका सोल्यूशन है 2 मिनट रूल फॉलो करो। ये रूल कहता है कि कोई भी हैबिट शुरू करो बस 2 मिनट के वर्जन से। बुक पढ़नी है बस 2 मिनट पढ़ो, एक्सरसाइज करनी है बस 2 मिनट करो, गिटार सीखना है बस 2 मिनट बजाओ। ये सिंपल से दिखने वाले टास्क ही आगे जाकर बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं।